एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। तो अलग अलग शेप के कैपेसिटर मैंने लिए, सबका कैपेसिटेंस अलग है, राइट। शेप एंड साइज डेफिनेटली, से इसकी लेंथ बढ़ा दो, रेडियस बढ़ा दो, साइज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, राइट। और किस पे डिपेंड करेगा? द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स। देखो हर जगह जो कैपेसिटेंस है उसके एक्सप्रेशन में ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आ रही है, एप्सिलॉन नॉट लिया है मैंने। एप्सिलॉन नॉट क्यों? इनके बीच में मैंने एज्यूम किया है कि वैक्यूम या फिर एयर, उसके लिए एप्सिलॉन नॉट लिया जाता है। अगर कोई और मीडियम है तो उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, दैट इज एप्सिलॉन, राइट। तो हर मीडियम की परमिटिविटी अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस भी बदलेगा। तो प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है वो भी डिसाइड करेगा कैपेसिटेंस। ये हमने प्रूव कर दिया, राइट। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखो इसके बाद मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कंसेप्ट, उसको ध्यान में रखना। दैट इज हाउ टू चार्ज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज कैसे किया जाए? जनरली कैपेसिटर को एक बैटरी के थ्रू चार्ज किया जाता है, राइट। बट बैटरी कैसे रोल प्ले करती है, बैटरी का मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। देखो जनरली बैटरी जो है वो एक डीसी वोल्टेज का सोर्स है। बैटरी का पर्पस है टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और टू टर्मिनल्स, राइट। बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है जिससे उसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, राइट। कई तरह की बैटरी होती है, उसकी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो डिटेल में, मैं सिर्फ उसके फिजिक्स की बात करूंगा, ठीक है। डिफरेंट रिएक्शंस पर नहीं जाऊंगा, बट एक्चुअल में क्या मोटिवेशन है, क्या ड्राइविंग फोर्स है बैटरी के बिहाइंड, बैटरी को जोड़ने पर किस तरह से करंट का फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो क्यों होता है, राइट। वो चीजें मैं आपको बताऊं सो दैट आप उस वे में सोचने लगो। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बैटरी का रोल आगे इलेक्ट्रिसिटी में भी है, ठीक है। तो कहीं पर भी बैटरी लगी है तो आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअल में बैटरी वहां पर क्या कर रही है, राइट। तो देखते हैं। देखो बैटरी को समझने के लिए हम एक तरह की बैटरी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो कि जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड से बनी होती है, ठीक है। समझना, एक कंटेनर है, इसमें हमने दो टर्मिनल यूज किए हैं, ठीक है। एक है जिंक रॉड, जिंक की बनी रॉड हमने इसमें डिप की है, और दूसरा है कॉपर, ठीक है। जिंक और कॉपर, और यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है। उस इलेक्ट्रोलाइट में जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है, डाइल्यूट। तो सॉल्यूशन के फॉर्म में है, तो जिंक और कॉपर को हमने डिप कर दिया। अब आप पढ़ते हो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि हर एक एलिमेंट का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने का या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी होती है, ठीक है। कुछ ऐसे एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन देंगे तो स्टेबलाइज हो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबलाइज होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देने या लेने का टेंडेंसी होता है, और क्यों ऐसा होता है तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कि जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, राइट।
और हम जानते हैं सिस्टम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहता है टू अटेन स्टेबिलिटी, राइट। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा अगर उस तरह की परिस्थिति बनी। ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेंगे टू गेन स्टेबिलिटी टू रिड्यूस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। इसकी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जिसमें हम ऑर्डरिंग करते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू देयर टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो चीज आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो दो मेटल को अगर मैं कंसिडर करूं जैसे जिंक और कॉपर, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है उसमें डिफरेंस है, ठीक है। अगर एक मेटल कंसिडर करूंगा तो डेफिनेटली उसकी देने की टेंडेंसी है, जिंक की भी देने की टेंडेंसी और कॉपर की भी टेंडेंसी देने की। बट अगर दोनों को एक साथ कंसिडर करूं तो डेफिनेटली एक की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जिंक और कॉपर में जिंक की टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन देने की, और डेफिनेटली जिंक के सामने कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा बिकॉज ऑफ लो टेंडेंसी टू गिव अप इलेक्ट्रॉन, राइट। तो दो मेटल को अगर साथ में रखें हम इलेक्ट्रोलाइट में, तो एक मेटल की टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन देने की, ठीक है। तो जिंक यहां पर इलेक्ट्रॉन देगा, दो इलेक्ट्रॉन दिए और जिंक का आयन बन गया। और कॉपर जो है उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी होता है, ठीक है। तो अगर कहीं पर इस तरह का आयन होगा कॉपर का, राइट, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर एटम बन जाएगा, ठीक है। अब देखो समझ, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन तो इसके सरफेस पर ही होंगे, तो जिंक के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो किसने दे दिए, जिंक एटम है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, बनाएगा जिंक आयन, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके मेटल के सरफेस पर ही होंगे और जो आयन्स होंगे वो इसके सराउंडिंग में चले गए होंगे, राइट। ऐसे अगर मैं बात करूं इस इलेक्ट्रोलाइट की, तो इसमें कॉपर और जिंक आयन दोनों ही है, तो इसके सराउंडिंग के जो कॉपर आयन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाना चाहेंगे, वो बनाना चाहेंगे कॉपर एटम, क्योंकि जिंक के सामने कॉपर की टेंडेंसी कम है। तो जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर एटम बनना चाहेंगे, ठीक है। अब समझना है इस चीज को, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, वो इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, राइट। और अगर मैं बात करूं कॉपर प्लस प्लस की, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस रीजन में क्या होगा समझना है इस चीज को। यहां इलेक्ट्रॉन दिए, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसलिए नेगेटिव चार्ज, और यहां पर अपोजिट चार्ज हो जाएगा क्योंकि अपोजिट रिएक्शन हुई है, ठीक है। अब समझना इनके बीच में क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली आयंस का जो अट्रैक्शन होगा वो अपोजिट चार्ज की तरफ होगा, राइट। तो जो जिंक आयन होंगे, राइट, ये जो कॉपर आयन होंगे वो किस तरफ जाना चाहेंगे, वो इस तरफ आना चाहेंगे बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, राइट। और इसके उल्टा अगर मैं इसकी टेंडेंसी की बात करूं तो जिंक गिव अप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहां पर बचे और जिंक आयन को वो बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। जिंक आयन को वो दूर भेज रहे हैं, तो इसकी रिएक्शन चलती रहेगी चलती रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स देते रहेगा, जिंक आयन बनते रहेंगे। ऐसे ही इसका उल्टा कॉपर जो है इस तरफ के इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो वहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो यहां की रिएक्शन भी चलती रहेगी, राइट। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब अंदर जो आयंस होंगे जो पॉजिटिव चार्ज के आयन है, राइट, जैसे Zn प्लस प्लस, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन वो नेगेटिव चार्ज की तरफ आना चाहिए,
और पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल कर रहा है, तो वो इस तरफ आना चाहेगा, बट रिएक्शन ही कुछ ऐसी है कि वो जिंक आयन को एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ पे, वो तो जिंक आयन दे रहा है। तो दो चीजें चल रही हैं यहाँ पे, एक जिंक एटम जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है जिसके कारण वो जिंक आयन बाहर की तरफ दे रहा है, राइट, और दूसरा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया, वहां पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा और वो फील्ड जिंक आयन को नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये दो टेंडेंसी है, जिंक की जो रिएक्शन है वो जिंक आयन को बाहर दे रहा है और बिकॉज ऑफ दिस चार्ज जिंक आयन इस तरफ आना चाहेगा, तो कुछ समय के बाद एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम बन जाएगा, तो जो रिएक्शन है वो कुछ समय के बाद रुक जाएगी, जिंक आयन जो है वो स्टेबल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, दोनों टेंडेंसी इक्वेट हो जाएगी, बट उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे जो जिंक है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो कॉपर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब दो प्लेट या दो रॉड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया। ठीक है, तो यहां पर एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। एक बार फिर से मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, सो दैट कोई डाउट ना हो हमारे मन में। देखो, दो रिएक्शन हो रही है साइमल्टेनियसली, जिंक एटम जिंक आयन में बदलता है और इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और कॉपर आयन कॉपर एटम में बदलेगा बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इलेक्ट्रॉन सरफेस पे रह गए मेटल के, और जिंक आयन कहां कूद गए, इस इलेक्ट्रोलाइट में। तो यहां जिंक आयन है। इसके अलावा इस इलेक्ट्रोलाइट में जो कॉपर आयन है वो कॉपर आयन इस कॉपर रॉड के पास पहुंचे, राइट, कॉपर रॉड में कॉपर एटम्स हैं, ठीक है, वहां से उसको इलेक्ट्रॉन्स मिले, इलेक्ट्रॉन्स मिलने के कारण वहां पर डेफिशिएंसी आ गई जिससे वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो अब दो चीजें यहां पर, जिंक आयन और कॉपर आयन, जरा ध्यान से समझना, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, तो डेफिनेटली यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करें हम कॉपर और जिंक आयन की, पहले मैं जिंक आयन की बात करूं। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस तरफ जाना चाहेगा, नेगेटिव चार्ज के पास, इस तरफ जाने की उसकी टेंडेंसी है, आना चाहेगा, बट जिंक खुद जिंक आयन को बाहर भेज रहा है बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। तो एक तो जिंक आयन की बाहर जाने की टेंडेंसी है बिकॉज ऑफ रिएक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आने की टेंडेंसी। तो शुरुआत में रिएक्शन तेज होगी तो जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो जैसे जैसे जिंक आयन बनेंगे वैसे वैसे चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। एक ऐसा समय आएगा जब जिंक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो आने की टेंडेंसी है जिंक आयन की, वो जाने की टेंडेंसी के बराबर हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ऐसे कॉपर आयन के बारे में बात करें तो कॉपर आयन जाना चाहता है कॉपर रॉड की तरफ बिकॉज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, राइट, तो उस तरफ जाना चाहेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड उसका अपोज कर रहे हैं। शुरुआत में रिएक्शन तेज है तो तुरंत कॉपर आयन तेजी से मूव करेंगे बिकॉज ऑफ फास्ट रिएक्शन। चार्ज बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा। एक ऐसा समय आएगा जब दोनों टेंडेंसी जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। कॉपर आयन की उस तरफ जाने की टेंडेंसी बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो अपोजिशन हो रहा है, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में आने के बाद ये रिएक्शन रुक जाएगी और उस समय इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज और इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट। तो दो रॉड के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको मैं समराइज करूं, बैटरी में दो टर्मिनल है, ठीक है, मतलब दो मेटल रॉड है कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगी, एक है ऑक्सीडेशन की और एक है रिडक्शन की, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी इस बैटरी के अंदर, शुरू में रिएक्शन होगी और एक समय के बाद में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम there is certain potential difference between the two terminals or two rods of battery. दोनों टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, and that is characteristic of that battery.
जैसे ड्राई सेल पर लिखा होता है, जो हम सेल यूज करते हैं ए साइज 1.5 वोल्ट, मतलब वो इक्विलिब्रियम के समय इन दोनों के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो हर सेल का, हर बैटरी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां तक समझ गए? अब इसके बाद समझना क्या होगा। देखो समझना, इधर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स और इधर पॉजिटिव चार्ज, सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ जाना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं है, इधर से नहीं जा सकते इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आप इन दोनों रॉड्स को कनेक्ट कर दो बाहर से, ठीक है, अगर आप कंडक्टिंग वायर से इन दोनों को कनेक्ट कर दो, ठीक है, तो क्या होगा? अगर आप इन दोनों को कनेक्ट कर देते हो तो सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन है सरफेस वो इस तरफ घूमता हुआ इधर पहुंचेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया, तो इधर का नेगेटिव चार्ज कम हो गया और इधर का पॉजिटिव चार्ज भी कम हो गया। इलेक्ट्रॉन जाने के कारण नेगेटिव चार्ज कम हुआ और उधर आने के कारण न्यूट्रलाइज हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज भी कम हो गया। चार्ज के कम होने के कारण इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हुआ तो क्या होगा सोचो। बीच में आयंस, अगर मैं बात करूं जिंक आयन, तो जिंक आयन पर दो तरह के फोर्स लग रहे थे। एक केमिकल रिएक्शन के कारण ये जिंक रॉड से दूर जा रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जिंक के पास आ रहा था, तो दोनों में इक्विलिब्रियम था, राइट। जैसे ही चार्ज कम होगा इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगा, तो इस तरफ के आने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली रिएक्शन वाला जो फोर्स था वो बढ़ जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस जिंक आयन जो है उस तरफ मूवमेंट करने लगेगा। और सोचो आप इस चीज को, अगर यहां से जिंक आयन उस तरफ गए तो क्या होगा? मतलब जिंक आयन गया मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्शन हुई, कौन सी वाली? जिंक। तो जब भी ये रिएक्शन होगी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, जिंक उधर जाएगा, फाइनली कॉपर की भी एक रिएक्शन होगी, कॉपर वहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और कॉपर एटम बना देगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हुआ तुरंत जिंक जो है वो आयनाइज हुआ, जिंक आयन बदला, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे आपको उतने ही जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर खत्म हो गए, तुरंत इलेक्ट्रॉन मिले, वापस वैसा का वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम आ गया। फिर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, कंडक्टिंग वायर है, चार्ज कम हुआ, फील्ड कम हुआ, तुरंत रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, फिर इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, फिर रिएक्शन होगी, फिर इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बैटरी के जो दो टर्मिनल है, ठीक है, उनको अगर कंडक्टिंग पाथ से, कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हो तो रिएक्शन चलती रहेगी, और रिएक्शन इसलिए चल रही है टू सेट अप इक्विलिब्रियम, टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के जाने से पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो केमिकल रिएक्शन ट्रिगर होगी, जिससे फिर से ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर चार्ज का ट्रांसफर होगा, फिर रिएक्शन होगी, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, राइट। अब हो क्या रहा है समझो इस चीज को। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है मतलब निगेटिव चार्ज इधर आ रहा है, और जिंक आयन उधर जा रहा है, राइट, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है। अगर एक तरह के चार्ज के फॉर्म में मैं समझू तो क्या हो रहा है समझ,
अगर निगेटिव चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाता है तो इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक, निगेटिव चार्ज उधर गया तो वहां का निगेटिव चार्ज बढ़ गया, इधर का कम हुआ, या इसका उल्टा, निगेटिव चार्ज उधर गया तो यहां का पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया होगा और इधर का पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, राइट। तो जब E माइनस चार्ज माइनस ई चार्ज इधर जाएगा तो मैं मानूंगा कि दैट इज इक्विवेलेंट टू मूवमेंट ऑफ प्लस ई चार्ज इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लो इस तरफ जीरो चार्ज, माइनस ई, एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो बचेगा क्या वहां पर, प्लस ई। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब इधर जाता है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू मूवमेंट ऑफ प्लस ई चार्ज इन अपोजिट डायरेक्शन। अब वो क्या रहा है देखो, इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ, प्लस ई चार्ज इधर आया, पॉजिटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है। इसका मतलब लूप में पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट लगातार हो रहा है, या उसका उल्टा भी मान सकते हो, लूप में निगेटिव चार्ज का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो एक लूप में चार्ज का जब फ्लो होता है उसको हम करंट कहते हैं, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आप बैटरी के दो टर्मिनल को कनेक्ट करोगे तो चार्ज का फ्लो होगा, करंट बनेगा, ठीक है। तो अब आप एक बात नोट कर लो, in battery chemical reaction occurs, in battery chemical reaction occurs in such a way that it maintains potential difference between two terminals of battery. It maintains potential difference between two terminals of battery. ठीक है। बैटरी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो टर्मिनल के बीच का उसको E से डिनोट किया जाता है। हाँ, in battery chemical reaction occurs in such a way that it maintains potential difference between two terminals of battery. It maintains potential difference between its two terminals. ठीक है। और बैटरी के दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ईएमएफ कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, जैसे ड्राई सेल पे लिखा होता है 1.5 वोल्ट, उसका ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो निगेटिव छोटी लाइन है वो निगेटिव टर्मिनल, मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले बैटरी हमने ली, राइट। तो उसमें क्या होगा, जिंक पर नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और कॉपर पर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। ये बैटरी है। एक बार फिर मैं उसी प्रोसेस को बताता हूं कि चार्ज का फ्लो कैसे होता है, क्यों होता है। तो ये बैटरी है, तो इस बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम E कह रहे हैं, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने बताया था, एक टर्मिनल पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ आना चाहता है बट इलेक्ट्रोलाइट के कारण नहीं आ पा रहा। अगर आप इन दोनों टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दो तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको रास्ता मिल जाएगा इस कंडक्टिंग पाथ में चलने का। इलेक्ट्रॉन कहां पर है, नेगेटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो इस तरफ मूवमेंट करेंगे, तो उनके मूवमेंट के कारण चार्ज कम होगा, जिससे फील्ड कम हो जाएगा। फील्ड कम होने के कारण तुरंत रिएक्शन स्टार्ट होगी, और उस रिएक्शन के कारण, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने बताया था अभी, इलेक्ट्रॉन इधर से गए तो पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर उल्टा हो बैटरी के अंदर। इसी को अगर मुझे टोटल पॉजिटिव चार्ज के ट्रांसफर के फॉर्म में समझाना है, क्या होगा देखो। इधर प्लस है, जैसे आपने कनेक्ट किया, मान लो पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूवमेंट कर रहा है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ही पहुंचेगा, चार्ज के कम होने से फील्ड कम होगी, तुरंत केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी, उतना ही पॉजिटिव चार्ज फिर से इधर भेज देगा केमिकल रिएक्शन, जिससे फिर से पोटेंशियल डिफरेंस आए, फिर चार्ज का फ्लो होगा, फिर रिएक्शन के कारण चार्ज ट्रांसफर होगा बैटरी के अंदर, फिर सेम पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज हाउ जो चार्ज है वो लगातार फ्लो करता रहता है लूप में, राइट। इसके फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। और क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में वो हमेशा इक्विलिब्रियम चाहेगा, मतलब एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस चाहेगा। अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो वो फिर से उस पोटेंशियल डिफरेंस को अचीव करेगा, ठीक है। अच्छा, इस दौरान एक और बात है कि बैटरी की एनर्जी लगातार कम हो रही है, क्योंकि उसको वर्क करना पड़ता है चार्ज के ट्रांसफर करने के लिए। मैं आगे बताऊंगा इस चीज, ठीक। अच्छा, इस प्रोसेस को एक और तरह से एनालॉजी से समझा जा सकता है कि बैटरी का काम क्या है। देखना, समझना, ये व्यक्ति खड़ा है, ये एक बॉल को उठाता है और उठा के यहां रख देता है। बॉल को उठा के उसने वहां रख दिया, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये बॉल नीचे की तरफ जाएगी, इधर गिरेगी और इसके पैर में आके रुक जाएगी। तो जितनी भी इसने एनर्जी दी है वो लॉस हो जाएगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, यहां आके रुक गई। अब क्या करता है ये व्यक्ति, बॉल को उठाता है और उठाकर फिर से वहीं रख देता है। फिर बॉल गिरेगी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी अपने आप नीचे आ जाएगी। फिर ये उठा के ऊपर रख देगा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फिर गिर के नीचे आ जाएगी। तो व्यक्ति बार बार बॉल को उठा के रखेगा, इस तरह से बॉल का मूवमेंट लूप में हो रहा है। कुछ ऐसी बैटरी ही करती है। क्या करती है बैटरी? चार्ज अपने आप स्पॉन्टेनियसली इधर आ जाता है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ये अपने आप आ जाएगा। जैसे ग्रेविटी के कारण बॉल नीचे आ रही है, वैसे चार्ज हमेशा प्लस से माइनस की तरफ चला जाएगा। पॉजिटिव चार्ज प्लस से माइनस की तरफ चला गया, जैसे ही गया वैसे ही बैटरी के अंदर एक रिएक्शन होगी जिससे पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होगा माइनस से प्लस की तरफ, सो दैट वापस उतना चार्ज यहां जमा हो जाए। फिर बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन उधर चला जाएगा अपने आप चार्ज, फिर बैटरी माइनस से प्लस की तरफ उतना ही चार्ज भेज देगी। तो लगातार ये प्रोसेस चलती रहेगी, जैसे कि यहां पर प्रोसेस चल रही है। इस पर्सन को बॉल को उठाने में अपनी एनर्जी को वेस्ट करना पड़ेगा, उस पर्सन की एनर्जी कम होती जाएगी। उसी तरह से जो बैटरी है, जब वो चार्ज को ट्रांसफर करती है उसके अंदर, तो उसको वर्क करना पड़ता है, जिसके कारण उसकी एनर्जी कम होती जाती है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गई, उसकी एनर्जी खत्म हो गई, ठीक है। तो इस पूरे डिस्कशन का एक ही मतलब निकाला जा सकता है कि अगर आप बैटरी के दो टर्मिनल को कंडक्टिंग पाथ के थ्रू जोड़ दो तो उसमें चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बैटरी है उसका
पोटेंशियल डिफरेंस गड़बड़ा जाएगा, उसके अंदर रिएक्शन होगी टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है उसका पर्पस है टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स, ठीक है। और उसी के कारण केमिकल रिएक्शन होगी जिसके कारण चार्ज जो है वो लगातार फ्लो होता रहेगा, ठीक है।